परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही महाविद्या के साधन बहुत है, जो पराम्बिका यानी कि उस आदि शक्ति के पास तक पहुंचाते हैं। बाकी ये जो 10 के 10 महाविद्याएं हैं, ये भौतिक जगत के लिए ही है। बगलामुखी के साधना आदमी को किसी भी डिस्ट्रेस से, किसी भी कठिन परिस्थिति से निकालने के लिए अचूक साधना है। साधक को अपने तकिया के नीचे, वो अगर अपने साधना पद्धति में दृढ़ है तो प्रत्येक दिन अपने तकिया के नीचे 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों मैं कर्नाटक में हूँ और कर्नाटक के हम्पी में हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पिछली बार एक वीडियो गुरुजी का मैं बनाया था ऋषिकेश में और हमारे अधिकतर दर्शक गुरुजी को पहचान रहे होंगे। काला बाबा जी हैं जो ऋषिकेश में रहते हैं। जी, मैं ओरिजिनली ऋषिकेश में ही रहता हूँ। हाँ, ऋषिकेश में रहते हैं। गुरुजी इस समय कर्नाटक में आए हुए हैं। गुरुजी एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे साधक हैं जो अपनी साधना में एकांत में रह करके अपना साधना भजन करते हैं। तो इस समय ऋषिकेश में दोस्तों सावन का महीना चल रहा है, भीड़ भाड़ बहुत काफ़ी है। गुरुजी को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है जहाँ स्थान है। हालांकि ऋषिकेश में भी बहुत जगह, बहुत शांत जगह है, लेकिन कोई वहीं पे रहता है जहाँ उनका कोई अपना स्थायी रहने के लिए व्यवस्था हो। तो गुरुजी शांति के लिए कर्नाटक में आ गए हैं। हाँ जी। गुरुजी के यहाँ पे गुरु भाई रहते हैं, उनके पास आ कर के, और यहाँ अद्भुत शांति है। यहाँ तो दूर दूर कई किलोमीटर तक न कोई गांव है, न गिराव है, न शहर है, कोई लोकालय नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ अजीब सी शांति है और यहाँ का मौसम एकदम एसी जैसा ठंडा हमेशा रहता है। तो गुरुजी से हमारी बात भी हुई थी, संजोग बस हम भी कर्नाटक पहुँच गए। और दोस्तों जो पिछली वीडियो मैं डाला था उसमें आप सभी के करीब करीब 400 के लगभग कमेंट आए हुए हैं। 95% कमेंट सिर्फ इसीलिए थे कि गुरुजी का आप दोबारा सत्संग ले आइए। गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है गुरुजी को, और गुरुजी का अनुभव, उनका ज्ञान समाज में आना चाहिए लोगों को। इससे एक प्रेरणा मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। उमेश जी आपकी ये सबसे बेस्ट वीडियो है। तमाम तरह के इस तरह के कमेंट आ रहे थे। तो हम भी सोचे कि गुरुजी से एक बार आग्रह करते हैं कि एक वीडियो और बनाए हम गुरुजी का। और दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा कुछ लोग तो हम आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोग कमेंट में लिखें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। उसमें हमारे कुछ प्रिय दर्शक कमेंट किए थे कि आप 10 महाविद्या पर गुरुजी से सत्संग लीजिए, क्योंकि गुरुजी तंत्र साधक हैं, और 10 महाविद्या पर गुरुजी से आप कुछ प्रकाश डलवाइए, गुरुजी से सत्संग लीजिए, ताकि हम लोगों को कुछ रास्ता मिल सके, हम लोग भी साधना कर सकें। तो गुरुजी हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो 10 महाविद्या के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम आपसे चाहते हैं कि 10 महाविद्या के बारे में कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई लोगों के कमेंट, एक ही कमेंट आए थे 10 महाविद्या के बारे में। तो गुरुजी हमारी जिज्ञासा ये हो रही है कि 10 महाविद्या है क्या? 10 महाविद्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत हुई है? कृपया सबसे पहले तो आप ये बताएं, फिर 10 महाविद्या है क्या ये मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो एक बात उमेश जी मैं बताऊं, हाँ, आप जैसे बताए गुरुजी बहुत ज्ञानी है। मैं कोई ज्ञानी वानी नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ, एक सिंपली साधना करता हूँ। भगवान के भजन करना हम अपने कर्तव्य समझते हैं। गुरुजी ये भी एक बहुत महान वर्ड आपने बोला है, जिनके अंदर कुछ होता है वो कहते नहीं है कि मैं कुछ हूँ। और मैं देखता हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं होता है वो चिल्लाते हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
साहब देखो, ये ज्ञान एक इतना विशाल समुद्र है जी जो कि अब किसी जगह जाके देखो, एक जुए होते हैं। जी एक जुए इंसान के सर में ही पैदा होते हैं, इंसान के सर में ही मर जाते हैं। जी उसके लिए पूरा धरती एक इंसान के सर ही है। जी लेकिन फिर भी एक जुए ने कभी एक पूरा आदमी को नहीं देखा, नहीं देखा। क्योंकि उसके साइज के फर्क है। जी तो किसी जगह जाके इंसान यानी कि हमारे आपके औकात भी एक जुए जैसी है। जी इतना हम ये संसार को नहीं देख सकते। ये विश्व ब्रह्मांड के ये विशाल व्यापार, लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए विश्व ब्रह्मांड, उनके नियंता जी वो कितना विशाल होंगे। जी और उस हिसाब से हमारे ये 6 फुट के एक छोटा सा एग्जिस्टेंस, जी वो तो कोई माने ही नहीं रखता है। हम नहीं हम नहीं देख सकते नहीं हैं। देख सकते। तभी तुलसी बाबा ने वो कह के गए हैं ना, जानत वही जाक देत जनाई, जी जानत तुम ही हो जाए। जी जानता वही है जिसको प्रभु कृपा करते हैं, ईश्वर के कृपा होते हैं जिन पे, वो थोड़ा बहुत उनको जान लेते हैं। जी जैसे गीता में भगवान ने कहा था, कृष्ण भगवान ने, जी ददामी दिव्य चक्षुंते। जी खैर, ये विषय अलग है। मैं जिस विषय के लिए बोलने को शुरू किया था, जो कि देखो, मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, बा इंफॉर्मेटिव नॉलेज यानी कि ये जो किताब पढ़ा हुआ ज्ञान, जी हाँ, बहुतों के पास है, बहुत लोगों के पास बहुत है। जी हमारे पास जो अनुभव प्राप्त ज्ञान है, उसके साथ थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान मिला जुला के जितना हो सकते हैं हम आपके सामने प्रस्तुत किया। जी अब आपने बोले जो कि गुरुजी एक तंत्र साधक है। हाँ, मैं तंत्र साधक हूँ, जी लेकिन आम तौर पे तंत्र साधक के रूप में भारत में वर्तमान समय में जो प्रचलित है, जी कुछ खोपड़ी हड्डी लेके दारू मीट मुर्गा के सेवन करना और भगवान के नाम के आड़ लेके अपने इंद्रियों के जो चाहिदा है, उस इंद्रियों के चाहिदा को पूर्ण करने का नाम हम तंत्र साधना नहीं समझते हैं। हमारे लिए तंत्र साधना एक साधना है। जी हाँ, और पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, जी दर्शकों को भी बताया आप था, उस बार भी बताए थे। और जो कि दोस्तों एक चीज और, पिछली वीडियो में भी गुरुजी ने कहा था, आज भी यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी गुरुजी ने कहा है कि उमेश जी, मैं कभी यह नहीं चाहता कि मेरी ख्याति फैले और मैं कोई संग्रह करूं, मेरे अधिक से अधिक शिष्य हों, ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहता। इसलिए आप मेरा किसी को भी मोबाइल नंबर न दीजिएगा, न तो मेरा एड्रेस बताइएगा। गुरुजी ने हमसे यही कहा था कि उमेश जी, मैं जीवन के रहस्य को समझ चुका हूँ। जीवन किस लिए हमें मिला है, हमें क्या करना चाहिए, ये भली भांति हमें समझ में आ गया है। मैं कोई संग्रह नहीं करना चाहता, न तो मुझे कोई मठ मंदिर बनाना है, न हमें कोई महल बनाना है, न हमें शिष्यों की एक फौज खड़ी करनी ना है। ना ना ये सब चीज़ें मैं नहीं बनाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझसे किसी से संपर्क न हो, मेरे पास भीड़ भाड़ न हो। जी जी। अब गुरुजी हम लोग आगे बढ़ना हाँ, चाहते अब आगे बढ़ते हैं। हैं। जी आपने पिछले वीडियो के उल्लेख करके आपने बताए हैं जो कि कुछ लोग दश महाविद्याओं के बारे में जानने को जी इंटरेस्टेड है। हाँ, अब दश महाविद्या के साधना, जी ये उमेश जी तंत्र महाविज्ञान के कोर है। जी यानी कि तंत्र महाविज्ञान के जो मूल विषय है, वो जी है दश महाविद्या के साधन। जी अब दश महाविद्या के उत्पत्ति कहाँ से हुए, दश महाविद्या क्या है, मैं आपको एक छोटा सा वो देता हूँ। दश महाविद्या के उत्पत्ति कहाँ से हुए, ये पौराणिक कहानी में जाने पड़ेगा आपको, जी पुराण के कहानी में है। जी उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि दश महाविद्या क्या है। जी आप देखते होंगे इस धरती के 10 दिशाएं हैं, जी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं, जी 4 कोने, जी ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, जी ये 4 कोना, 4 दिशाएं, जी 8
और ऊर्ध्व अध। जी तो ये धरती का 10 दिशाएं हैं। जी ये केवल धरती तक ही है, जी धरती के बाहर चले जाएंगे आप तो ये 10 दिशा एग्जिस्ट नहीं करता है। जी जब तक आप धरती में है तब तक ये 10 दिशा आपके पास एग्जिस्ट करता है। जी सिमिलरली मनुष्य के शरीर में भी 10 द्वार है। जी 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 8 और 9 जी लिंग और गुदा, और 10वां द्वार यहां बंद रहता है, जी ब्रह्मरंध्र। जी तो ये 10 द्वार इंसान के शरीर में भी है। जी हमारे प्राचीन लोग कहते हैं यस पिंडे तस ब्रह्मांडे, यस ब्रह्मांडे तस पिंडे। जी तो ये धरती के जो 10 दिशाएं हैं, इस 10 दिशाओं से संपर्क करते हैं हमारे मनुष्य शरीर के 10 द्वार। जी और उस 10 द्वार के यानी कि उस 10 दिशाओं के जो कंट्रोलिंग पावर्स है जी वो एक एक महाविद्या है। जी इसीलिए धरती के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग महाविद्याओं के संस्थान हैं। जी अब 10 महाविद्या के उत्पत्ति के बारे में आप सोचे, जो कि कहां से शुरू हुआ था। जी तो आपको पुराण कथा में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अगर अध्ययन करें आप, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसके बारे में विस्तृत बताया गया है। जी जब सती यानी कि भगवती पार्वती दक्ष राजा के यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुए तो शिव जी ने उनको मना किया, जी जो कि मत जाना, जहां तुम निमंत्रित नहीं हो वहां नहीं जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। तो भगवती क्रोध में आके अपने अलग अलग स्वरूप में एक एक दिशाओं में प्रकट हुई, जी भगवान भोलेनाथ को समझाने या मनाने के लिए। जी तो वो जो 10 रूप है उनके, जी जिस अलग अलग रूपों से प्रकट हुई थी, वही 10 महाविद्या नाम से आज भी जाने जाते हैं। जी काली, तारा, श्री खोड़शी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुरा भैरवी, कमलात्मिका, मातंगी, जी ये 10 महाविद्या है। अब इस 10 महाविद्या तंत्र साधना के मूलभूत विषय है। जी तंत्र साधना में जो मूलभूत विषय यही 10 महाविद्याओं के साधना, 10 महाविद्याओं के उपासना, उपासना पद्धति, जी उनके सिद्ध करने का जो प्रक्रिया, जी वो एक्चुअली तंत्र महाविज्ञान है। जी यानी कि इंसान के जो 10 द्वार है शरीर के, जी उस 10 द्वार से आगमन और निर्गमन, जी ये दोनों चीजें होते हैं। जी अब आगम और निगम, जी ये हमारे सनातन शास्त्र के 2 विधा है। जी वेदादि, वेद, उपनिषद, वेद या वेदांग, वेद उपनिषद आदि को निगम कहला जाते हैं। जी और जो 6 शास्त्र है और 18 पुराण है, वो आगम शास्त्र कहला जाते हैं। जी हमारे सनातन के जो मुख्य शास्त्र है वो है 4 वेद, 6 शास्त्र, जी 18 पुराण और 108 उपनिषद। जी तो ये 4 विभागों में 4 वेद और 108 उपनिषद, उमेश जी, जी ये आगम शास्त्र कहला जाते हैं। जी और 18 पुराण और 6 शास्त्र, इसके अलावा 64 तंत्र, यह निगम शास्त्र कहला जाते हैं। जी अब इस चर्चा के दौरान हम निगम शास्त्र की तरफ नहीं जा रहा हूं, हम
आगम शास्त्र के बारे में बताएंगे। जी ठीक। तो दश महाविद्या के साधना स्वाभाविक रूपेण आगमाचारी पद्धति से यानी कि दक्षिणाचार पद्धति से नहीं होता है। जी होता तो है, बड़े सारे दक्षिणाचारी साधक हैं जो महाविद्या साधना करते हैं, लेकिन शास्त्र निर्देश है जो कि दश महाविद्या के जो साधना, जो सिद्ध करने का, दश महाविद्या सिद्ध होने का जो प्रक्रिया, वो कौल मार्ग से यानी कि कुलाचारी मार्ग से ही गम्य है। जी तो इस कुलाचारी मार्ग से जो गम्य दश महाविद्या है, जी उस दश महाविद्या में से 5 महाविद्या काली कुल के हैं जी और 5 महाविद्या श्री कुल के हैं। जी काली, तारा, छिन्नमस्ता, मातंगी और धूमावती, जी ये 5 महाविद्या काली कुल के हैं। जी खोड़शी यानी कि श्री, बगलामुखी, त्रिपुरा भैरवी, कमलात्मिका, ये 5 महाविद्या जी श्री कुल के हैं। जी तो इन दोनों कुलों में भी उपासना पद्धति का भेद है। जी दश महाविद्या के जो उपासना है वो एक उपासना पद्धति है, कौलाचारी उपासना पद्धति। जी उसी से दश महाविद्या के सिद्धि संभव है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। जी अब दश महाविद्या के बारे में, दश महाविद्या के बारे में अगर एक एक महाविद्या के बारे में बताया जाए उमेश जी, जी तो इतना डिटेल सब्जेक्ट है कई जो दिन कि लग जाएंगे। एक महाविद्या के ऊपर ही कई दिन लग जाएंगे जी बताते हुए। जी अब आप इकट्ठे 10 महाविद्या के बारे में पूछ रहे हैं। अब काली महाविद्या गुरुजी, एक, मैंने तो पहले ही कह दिया कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ देखिए महाविद्या के बारे में। ज्ञानी मैं भी नहीं हूँ। तो नहीं प्रभु, आप बहुत कुछ जानते हैं और मैं यही चाह रहा हूँ अपने दर्शकों की जिज्ञासा के लिए कि सागर के पास जब बैठा हूँ तो मुझे भी एक बूंद छींटा ही अगर मेरे ऊपर पड़ जाए तो बहुत है। तो गुरुजी बस 60 में ही आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा 10 महाविद्या के बारे में 60 में आप बताएं कि जैसे आपने बता दिया कि क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपने बता ही दिया। अब इसमें मेरी जिज्ञासा हो रही है कि बहुत से लोग जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, कोई बहुत से लोग तो हम ये सुनते हैं कि जैसे किसी के नुकसान के लिए करते हैं कि हमें कुछ शक्ति अर्जित हो जाए और हम जो है लोगों का विनाश करें, हमें अपने शत्रुओं का नाश करें, इसलिए करते हैं। तो इसमें हमें जहाँ तक लगता है कि बहुत लोग भ्रमित भी रहते हैं, भ्रम भी रहता है कि ये तंत्र साधक है, ये तो किसी को मार सकता है, किसी को मिटा सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे बिजनेस धंधे को बंधक बना दिया है। बहुत लोग कहते हैं कि वो तो ऐसी साधना कर लिया है कि उसके वहाँ धन की बरसात हो रही है। तो यह क्या है गुरु जी? जी जी अगर कोई धन की प्राप्ति करना चाहता है तो वो किस महाविद्या की, किस देवी की आराधना करे, किसकी साधना करे? देखिए, धन प्राप्ति के लिए या जागतिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्ति करने के लिए श्री महाविद्या के, श्री महाविद्या यानी कि खोड़शी, खोड़शी महाविद्या श्रेष्ठ है। हमारे तंत्र शास्त्र में एक श्लोक है, उसमें कहते हैं यत्रास्ति भोग न च तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्ष न च तत्र भोगा। मतलब जहां मोक्ष है, मुक्ति है,
वहां भोग नहीं है, जी, और जहां भोग है वहां मुक्ति नहीं है। मुक्ति नहीं। लेकिन तंत्र शास्त्र एक बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं, बोलते हैं श्री सुंदरी सेवन तत्परानाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवा। जी, श्री सुंदरी के सेवन तत्पर जो लोग रहते हैं जी, उनके लिए भोग और मोक्ष जी, दोनों हाथ में उपलब्ध होता है। जी, तो सांसारिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के प्राप्ति के लिए जी, श्री महाविद्या के उपासना सर्वश्रेष्ठ है। जी, श्री महाविद्या के बहुत धुरंधर धुरंधर उपासक हुए हमारे देश में। जी, हाँ। समस्त शंकराचार्य लोग भी जी, समय टू समय शंकराचार्य जी भी श्री महाविद्या के उपासक रहे। यूं कि आदिगुरु शंकराचार्य जी के अगर आप कृतियों को पढ़ेंगे जी, तो सौंदर्य लहरी, जी, आनंद लहरी जी, जो आदिगुरु के विरचित है, जी, उस आदिगुरु के रचनाओं में भी जी, श्री महाविद्या के, श्री सूक्त के, श्री महाविद्या के उपासना के जी, बड़े विस्तृत व्याख्यान है। जी, सांप्रतिक समय में हमारे साधुओं के अंदर हम लोग धर्म सम्राट बोल के मानते हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, जी, हरिहर आनंद तीर्थ जी, वो भी एक श्री महाविद्या के अनन्य उपासक थे। जी, तो श्री महाविद्या के उपासना सांसारिक समृद्धि के लिए, सांसारिक भौतिक समृद्धि ऐश्वर्य के लिए जी, श्रेष्ठ है। जी, ऐसे ही आप जो बोल रहे थे शक्ति प्राप्त करने के लिए, जी, यानी कि किसी को मार दिया या किसी को कुछ बंदी बना दिया जी, या कुछ हानि पहुंचा दिया, वो एक जागतिक शक्ति होते हैं। जी, उस जागतिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए काली महाविद्या जी, मुख्य है। जैसे ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए श्री महाविद्या मुख्य है, जी, ऐसे ही सांसारिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मुख्य है काली महाविद्या। जी, और इसीलिए कौलिक यानी कि कुलाचारी दो कुल में बांटे हैं, काली कुल और श्री कुल। जी, श्री कुल के जितने महाविद्या हैं वो सब सौम्य रूप है। जी, अगर इनके रूप के वर्णन ही करूं मैं 10 महाविद्या के, जी, तो भी इतना विस्तृत हो जाएगा विषय, जी, जो कि वो हाथ के बाहर चले जाएगा, आपके वीडियो के बाहर जी। चले जाएगा। क्या वास्तव में ऐसी शक्तियां होती हैं कि लोगों को अपने आप कहीं से उनको कुछ मुद्रा, आज के डेट में जो करेंसी चल रही है मुद्रा उनको मिलती है और अपना खर्चा चला सकते हैं? साधना से उनको क्या ये प्राप्त हो सकता है? ऐसे तो देखो मुद्रा तो नहीं मिलता है। बाकी हाँ, स्वर्णदा जक्षिणी साधन नाम के एक जक्षिणी साधन है, जी, तंत्र शास्त्र में उल्लिखित। जी, स्वर्णदा जक्षिणी सिद्ध जो संत होंगे, जो भी होंगे, जी, स्वर्णदा जक्षिणी सिद्ध करने से प्रत्येक दिन साधक को अपने तकिया के नीचे, जी, वो अगर अपने साधना पद्धति में दृढ़ है तो प्रत्येक दिन अपने तकिया के नीचे 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाते हैं। स्वर्ण मुद्राएं मिल स्वर्ण मुद्राएं मिल जाते हैं। तो 5 स्वर्ण मुद्राएं स्वर्णदा जक्षिणी के हमारे गुरु परंपरा में भी ऐसे साधक हुए जी, जिनको मैंने देखा हूँ, जिनके पास ये क्षमता थे, बिल्कुल एक लंगोट पहन के गए और शमशान भूमि में ऐसे राखों को ऐसे हाथ से मल के वहां से 5 स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर दी है। जी, हाँ, तो और उसको अपने यूज में ले आ सकते हैं वो। हाँ, वो सोने का सिक्का होता है। जी, हाँ, सोने का सिक्का होता है। अब आप हमें पूछ सकते हैं जो कि ये सोने का सिक्का कहाँ से आते हैं। जी,
आकाश में या देवलोक में तो कहीं सोने का सिक्का नहीं होते हैं। जी तो ये बहुत सारे ऐसे जगह है धरती में जहां जमीन के अंदर बड़े सारे स्वर्ण मुद्राएं छिपे हुए हैं। जी तो ये शक्तियां ही उनको रक्षणावेक्षण भी करते हैं, जी जिसको हमारे तंत्र के भाषा में निधि बोलते हैं। जी तो वो निधियों से निकाल के ये जक्षिणी ले आके अपने साधक को प्रदान करते हैं, और ये एक सत्यता है। जी सो इसमें ना तू किंतु परंतु के बात नहीं आते हैं। जी जी और इसके लिए कोई महाविद्या साधना की आवश्यकता नहीं है। जी इसके लिए एक महाविद्या साधन के अतिरिक्त जी जो तंत्र शास्त्र के चेटिका साधन बोलते हैं, जिन्हें जी जो जक्षिणी, किन्नर साधन या चेटिका साधन, भूतिनी साधन, ये सब होते हैं। हाँ, तो उसमें से एक स्वर्णदा जक्षिणी नाम के एक देवी है, जी जो ये जिनके साधक ये कारनामे आपको करके दिखा सकते हैं। जी 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रत्येक दिन उनको प्राप्त हो होते हैं। क्या अगर जैसे कोई है पर्सनली आपके पास और वह आग्रह करता है, तो क्या ऐसी आपकी अनुकंपा कृपा हो सकती है कि उसे यह साधना सिखाई जा सके? हाँ, साधना तो देखो, एक्चुअली देखो, हम ना, गुरु क्या होता है? गुरु मार्ग बताने वाले होते हैं। जी साधक को साधना खुद करने खुद पड़ेगा। तो ये उनके कैपेबिलिटी के ऊपर भी निर्भर करते हैं, जो कि साधक कितना कैपेबल है। जी जितना कैपेबिलिटी होगा उनके, जी वो उतना ही तो कर पाएंगे, जी है ना। जी लेकिन हाँ, ये मैं निश्चित रूप में बता सकता हूँ, जी जो कि अगर कोई कैपेबल साधक होए जी और शरणदा जक्षिणी साधन करे जी कायदे कानून से, तो ये संभव है, ये संभव है। और ये कोई किसी भी प्रकार से कोई असंभव काम नहीं है। जागतिक ऐश्वर्य, भौतिक संपत्ति, ये सब के प्राप्ति के लिए ना, हाँ, जी और भगवती के साधना मेरे को लगता है ये एक बहुत मतलब बच्चों वाली बात है, जी क्योंकि लाखों करोड़ रुपया तो आपके आज के तारीख के ये आपके जो YouTube वाले बाबा लोग हैं वही लोग कमा रहे हैं। हाँ, तो आर्थिक और भौतिक प्रगति के लिए गुरु जी, अब इस बात को हम, इस सत्संग को इस दिशा में और आगे हम नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि बहुत से नास्तिक लोग भी देखते हैं तो उनके कमेंट तमाम ऊट पटांग आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जीरो नॉलेज होता है, कोई जानकारी नहीं होती है, और वो लोग कहने लगेंगे तो फिर कमाने की क्या जरूरत है, तो फिर ऐसे साधना करके ही लोग धन निकाल लें, ये वो ऊट पटांग कमेंट करने लगेंगे। इस नाते हम अब इस पे नहीं, लेकिन गुरु जी बस 2 मिनट का और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो लोग किसी को नुकसान करने के लिए देवी की साधना करते हैं, किसी को मारने के लिए, तबाह करने के लिए, किसी का धंधा चौपट करने के लिए, तो वो विद्या तो न हम जानना चाहते हैं, न तो हम चाहते हैं कि कोई भी सीखे। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को इस तरह की दिक्कत है तो किस देवी की साधना करें कि उस परेशानी से अपने आप को बचा सके। अपनी सुरक्षा के लिए भी तो कोई साधना होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये 10 महाविद्या में हम आपको निश्चित रूप में बता सकते हैं, पंचम महाविद्या, पंचमा महाविद्या जी बगलामुखी जी, जी पीताम्बरा। जी पीताम्बरा के साधना, पीताम्बरा यानी कि माँ बगलामुखी एक बहुत सौम्य महाविद्या है, जी और बगलामुखी के साधना आदमी को किसी भी डिस्ट्रेस से, किसी भी कठिन परिस्थिति से निकालने के लिए अचूक साधना है। जी पीताम्बरा जी जो, पीताम्बरा के अगर देखेंगे आप, मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्यांग सिंहासन परिगतांग परिपीत वर्णाम पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगिं देवीं स्मरामि धृतमुद्गर वैरी जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उस द्विभुजा पीताम्बरा जो एक हाथ में मुदगर जी और एक हाथ में बैरी के जीवा पकड़ के खड़ी है, उस पीताम्बरा के साधना से दुश्मनी, बैरी, दुष्ट लोगों के चंगुल में पड़ने से बचा जा सकते हैं, अपनी सुरक्षा किया अपने सुरक्षा किया जा सकते हैं। और मैं आपको सही सही बताऊं, सत्य या परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही महाविद्या के साधन बहुत है, जो पराम्बिका यानी कि उस आदि शक्ति के पास तक पहुंचाते हैं। बाकी ये जो 10 के 10 महाविद्याएं हैं, ये भौतिक जगत के लिए ही है। ये भौतिक जगत के, ये संसार में जितने प्रकार की झमेला है, अब देखो मैं एक साधु हूं, मेरे पास ये सब झमेला है नहीं। मेरे पास ना 10 लाख रुपया है, ना मेरे पास 10 दुश्मन है, ना मेरे को 10 लाख रुपया के चाहत है, ना मेरे 10 दुश्मन बनता है। तो हमारे से ज्यादा उपयोगी संसार के लोगों के लिए है ये 10 महाविद्या के साधन। मैं आपको पहले ही बताया हूं, क्योंकि धरती के 10 दिशाएं है, इंसान की शरीर में 10 द्वार है। सो 10 महाविद्या के जो साधना है वो भौतिक समृद्धि, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक बाधा विघ्न परिहार, इन्हीं कारण से हमारे ऋषियों ने ये तैयार करके देके गया है। और बगलामुखी जी के साधना किसी भी, जैसे कई लोग दुश्मनों से घिर जाते हैं, किसी के खिलाफ झूठा केस लग जाता है, केस कबाड़ा ये सो लग जाता है, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे स्थिति में बगलामुखी यानी कि पंचमा महाविद्या के साधना सर्वोपयोगी है। संसार के कोई भी व्यक्ति उसमें से, उस दुश्मनी से, उस नकारात्मक परिवेश से छूट सकते हैं माँ बगलामुखी के साधना से। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, अभी इससे आगे की जानकारी आप लोग, जिसको भी जरूरत हो किसी साधना की, वो अपने किसी योग्य गुरु के शरण में जाएं। हाँ, एक बात जरूर मैं बताऊंगा, हाँ जी, कंप्लीट करने से पहले उमेश जी आपको रोक के बता रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं जरूर बताऊंगा, 10 महाविद्या के साधनाओं में बड़ा सारे टिडबिट्स है, छोटे छोटे नुक्ते हैं। हाँ, उन नुक्तों को पालन करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा 10 महाविद्याओं के जो खास तौर से कालीकुल के जो महाविद्याएं हैं वो अग्नि समान होते हैं। सो उसमें कोई प्रॉपर गाइड ना हो, योग्य गुरु के सिवा 10 महाविद्या के साधन आप लोग ना करें। नुकसान भी हो सकता है। अब अग्नि को लेके आप हाथ में खेलेंगे तो आपको अगर ये जानकारी नहीं होगा फायर प्रूफिंग कैसे होते हैं, तो आग से आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो इसीलिए हम आपके चैनल के दर्शकों को भी अनुरोध करेंगे, जो कि 10 महाविद्या के साधना करना हो तो योग्य गुरु के पास जाके, योग्य गुरु से मंत्र दीक्षा लेके, उनसे उनके सारे विधि विधान जान के तभी 10 महाविद्या साधन में पैर रखें। जी गुरु जी, बस यही आग्रह हम भी करने जा रहे थे कि बिना किसी योग्य गुरु के शरण में गए, सिर्फ वीडियो कहीं से देख करके या किताब पढ़ करके आप लोग इस तरह के कार्य करने में अपना कदम आगे न बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत खतरे वाले होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग पागल बन के घूमते हैं, तमाम लोगों को और दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसमें अगर कहीं भी लापरवाही होती है, गलती होती है, तो फिर आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे काम करने से पहले आप किसी योग्य गुरु के शरण में जाएं, उनके दिशा निर्देश में, उनके संरक्षण में आप किसी की साधना करें, किसी भी देवी की साधना करें। और एक आग्रह और है कि कभी भी परमार्थ के अलावा गलत सोच रख करके कोई साधना नहीं करनी चाहिए। कभी आप किसी गलत साधना से किसी का नुकसान करते हैं तो फिर भगवान सबका निर्णय करते हैं। आपका नुकसान भगवान आगे रास्ता वो खुद तैयार करके बैठे रहते हैं आपको दंड देने के लिए।
वो सक्षम है, उन्हें किसी विद्या की जरूरत नहीं है, सारी विद्या उन्हीं के कर कमलों से, उन्हीं के जी। चरणों से निकलती है। सब भगवान महादेव के ही। जी ये तंत्र शास्त्र जितना देखते हैं आप, अगर आप महानिर्वाण तंत्र, आपको और एक चीज बताओ, तंत्र शास्त्र ने ना, जी आगम शास्त्र ने धरती को 3 भाग में बांटे हैं, जी रथक्रांता, विष्णुक्रांता और अश्वक्रांता। हम लोग धरती के जिस हिस्से में रहते हैं, कर्क क्रांति रेखा के आस पास, जी कर्क क्रांति रेखा भारत के ठीक बीचों बीच में से निकलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा। जी तो कर्क क्रांति रेखा के आसपास रहने वाले लोग, जो हम लोग हैं, जी हम अधिकतर रथक्रांता में आते हैं। जी हाँ। तो ये जो पूरे संसार में, पूरे विश्व धरती में, जी पूरे धरती में रथक्रांता के अलग 64 तंत्र है, विष्णुक्रांता के 64 तंत्र अलग है, अश्वक्रांता के 64 तंत्र अलग है। जी तो ये जो 64 तंत्र है, ये अगर आप पढ़ेंगे, रथक्रांता के जो 64 तंत्र है, उसमें महानिर्वाण तंत्र, योगिनी तंत्र, ये सब मुख्य है। नील तंत्र, शंखायन तंत्र, ये सब अगर पढ़ेंगे आप देखेंगे अधिकतर तंत्र शास्त्र महादेव और देवी पार्वती का वार्तालाप के रूप में जी ग्रथित है। जी और वार्तालाप के रूप में केवल ग्रथित नहीं है, यहाँ आपको तंत्र शास्त्र को अगर पढ़ेंगे आप, तो आपको पता लगेगा जो कि लगभग सारे तंत्र ही महादेव के द्वारा उपदेश किया गया विषय है। सो शिव ही तंत्र के अंतिम और आखिर गुरु है। तो वही मैं कह रहा हूँ गुरुजी कि सबके ऊपर उनकी निगाह है, सबको वही संरक्षित किए हुए हैं। तो अगर कोई गलती करता है तो उसे दंड भी वो दे देते हैं, उन्हें किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और एक कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।